श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 40। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े बड़े भय से मनुष्य को रक्षा करता है। हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे पशु पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक लोकों आदि में न जाना पड़े। हमें यह असंतुष्टि नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की चेतनावस्था के अनुसार होता है। एक बार जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलना आरंभ कर देते हैं, लेकिन यदि हम इस जीवन में अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाते, तब भगवान हमारी इस ओर चलने की इच्छा को देखते हुए हमें पुनः मनुष्य का शरीर देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से प्रारंभ कर सके जहां से हमने इसे छोड़ा था। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इस मार्ग का अनुसरण करने के प्रयास से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, क्योंकि वर्तमान जीवन में हम जो भौतिक पदार्थ और धन संपदा इकट्ठा करते हैं, उसे बाद में मृत्यु के समय हम इसी संसार में जोड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम भक्ति योग के मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, तब उसे भगवान हमारे पुण्य कर्मों में जोड़ते हैं और उसका फल हमें अगले जन्म में देते हैं, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पुनः वहीं से आरंभ करने के योग्य हो सके जहां से हमने इसे छोड़ा था। इस प्रकार अर्जुन को इसके लाभों से अवगत करवाने के पश्चात श्री कृष्ण अब उसे बिना आसक्ति के निष्काम भाव से कर्मयोग के मार्ग पर चलने का उपदेश देना आरंभ करते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो